हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले पाठों में हमने कबीर दास जी की साखी पर चर्चा की थी। भावार्थ, प्रसंग, व्याख्या और कुछ शॉर्ट प्रश्न उत्तरों पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम इसी किताब के अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न उत्तर हैं। आप इनको 2-3 बार सुनेंगे, आपको सरलता से याद हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, यह प्रश्न जो आज हम आपको बता रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके पिछली जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये सभी आ चुके हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो इसमें देखिए 2 चीजें बताई गई हैं, औरों को सुख और अपने तन को शीतलता। तो आपने सबसे पहले हेडिंग लिखना है औरों को सुख, यानी कि आपने इसके विषय में बताना है। तो है औरों को सुख। कबीर दास जी का कहना है कि सबसे मीठी वाणी बोलनी चाहिए, इसे सुनने वाले लोगों को बड़ा सुख मिलता है। हमें ऐसी वाणी यानी ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे सुनकर दूसरे लोग आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करें, उनको अच्छा लगे। इससे जिस तरह से सुनने वाले को खुशी मिलती है, बात करने वाले को भी सुख का एहसास होता है। अब जैसे हमने प्रश्न में कहा था कि औरों को सुख और दूसरा है अपने तन को शीतलता। अब हमारा हेडिंग आएगा अपने तन को शीतलता। अब इसके बारे में है, हम मीठी वाणी बोलकर अपने शरीर को भी शीतलता यानी ठंडक पहुंचाते हैं। कठोर या कटु वाणी हमें क्रोधित और उत्तेजित कर देती है। मीठी वाणी शीतलता पहुंचाती है। मीठी वाणी से हृदय को शांति मिलती है और आनंद की अनुभूति होती है। अगला प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा मिटने का आशय है कि जब मन में ज्ञान का दीपक जलता है, जब हमें नॉलेज हो जाती है, तब अंदर बाहर सभी जगह का अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। इस ज्ञान से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, ज्ञान का मतलब यहाँ पर नॉलेज से है। हमारी पढ़ाई लिखाई और जो पढ़ने के बाद हमें सही से ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है, उसके विषय में कबीर दास जी ने यहाँ पे बताया है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? उत्तर, यह सही है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, तभी उसे सर्वव्यापी कहा गया है, पर वह अदृश्य है यानी किसी को दिखाई नहीं देता है। प्रभु की सत्ता का एहसास केवल किया जा सकता है। प्रभु को देख ना पाने का दूसरा कारण है हमारा अज्ञान। मनुष्य अज्ञानतावश प्रभु को पहचान ही नहीं पाता। तीसरा कारण है व्यक्ति का अहंकार, उसका घमंड। व्यक्ति अज्ञान और अहंकार को मिटाकर प्रभु की सत्ता का अनुभव कर सकता है। यानी कि बच्चों, जब तक मनुष्य के मन में यह होगा कि हम ही सब कुछ हैं, ईश्वर है ही नहीं दुनिया में, हमारा अहंकार, हमारा जो अहम है, जब तक हमारे अंदर ये रहेगा तब तक हमें ईश्वर के विषय में कुछ भी एहसास नहीं हो पाएगा। हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए अपने मन से अज्ञान रूपी और अहंकार रूपी जो अंधेरा है, अंधकार है, उसको मिटाना होगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संसार में सुखी व्यक्ति वह है जो खाता है और सोता है। वह पूरी तरह से बेफिक्र रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। दुखी व्यक्ति वह है जो कबीर दास जी के समान है, क्योंकि कबीर दास जागते हैं और दुनिया का रंग ढंग देखकर दुखी होते हैं। सोना यानी कि
स्लीपिंग, सोना अज्ञान में पड़े रहने का तथा जागना जब हम उठते हैं ज्ञान प्राप्त करने की दशा के प्रतीक है। इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से हुआ है। सोने वाला व्यक्ति वास्तव में सुखी नहीं है। सोने का मतलब है जो बिल्कुल अननोन रहता है, उसे किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता, वो सिर्फ पड़ा रहता है, उसके विषय में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सोने का यहाँ पे ये तात्पर्य है। तो सोने वाला व्यक्ति वास्तव में सुखी नहीं है क्योंकि वह अज्ञानी है और सुख का सच्चा मतलब नहीं समझ पाता। जागा हुआ व्यक्ति ईश्वर संबंधी रहस्य को जानता है, वह संसार की दशा देखकर दुखी होता है। अगला प्रश्न है, ये बच्चों दो तरह से आ सकता है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है, अथवा कबीर के अनुसार निंदक किस प्रकार हमारे स्वभाव को निखारने में सहायक होता है, वे निंदक के साथ कैसा व्यवहार करने का सुझाव देते हैं। उत्तर है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने यह उपाय सुझाया है कि अपने आसपास निंदक यानी कि आलोचक को रखना चाहिए। वह साबुन पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल यानी पवित्र बना देता है। वह हमारी कमियों की ओर संकेत करता रहता है और हम उन्हें दूर करते जाते हैं। इस प्रकार हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं और हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। अगला प्रश्न है, एकई आशिर पीव का पढ़ई सुपंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर, इस पंक्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल एक ही अक्षर पीव यानी कि प्रिय का अर्थात परमात्मा का पढ़ लेना पर्याप्त है, यानी कि काफी है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। इनके पढ़ने से कोई व्यक्ति पंडित नहीं बन जाता, अर्थात वह ईश्वर को पाने का अधिकारी नहीं हो जाता। ईश्वर को पाने के लिए प्रिय को जान लेना ही काफी है। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। इसे जन भाषा भी कहा जा सकता है। वैसे उनकी भाषा को सदुक्कड़ी नाम दिया जाता है। यह भाषा का खिचड़ी रूप है। इसमें ब्रज, अवधी, पूर्वी हिंदी, पंजाबी, उर्दू के शब्दों का मिला जुला रूप है। कबीर को व्याकरण के नियमों की कोई भी चिंता नहीं रहती। कबीर की साखियों में कई शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। पुटौला, पहिराऊ, कामलड़ी, नेड़ा, घायल आदि कबीर ने संस्कृत शब्दों को पूर्वी हिंदी के संस्कारों में ढाल दिया है। कबीर ने अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, आप इनको सुनिए, सुनने के बाद इनको समझने का प्रयास कीजिए, आपको यह सरलता से समझ में आ जाएंगे। अब बच्चों अगले पाठ में हम इसी के कुछ और प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। बाय बच्चों।